जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीजू क्लासेस पे, पावर्ड बाय नीजू डिफेंस एकेडमी। ऑफलाइन हम चला रहे हैं और जो हमने सीरीज शुरू करी थी कि हम इंग्लिश की जो क्लासेस है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो उसी कड़ी में अब ये आज हम क्लास ले रहे हैं नाउन की। और जो नाउन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है, ठीक है। अब ये नाउन होता क्या है? देखिए, नाउन जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं कि संज्ञा, ठीक है, नाउन का ही नाम है, संज्ञा हिंदी का रूपांतर, ठीक है। तो नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज का नाम है, नेमिंग वर्ड है। नाउन को क्या कहते हैं? नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मतलब कुछ भी हम बोलते हैं, सोचते हैं, कोई आइडिया हमारे दिमाग में आता है, वो सारी चीजें क्या है? नाउन है। ये बोर्ड क्या है? नाउन है। मैं क्या हूँ? नाउन है, ठीक है। ये मार्कर क्या है? नाउन है, ठीक है। मोबाइल क्या है? नाउन। जो भी जिस चीज का भी नाम है, नेमिंग वर्ड जिसको कहते हैं, वो क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? वो नाउन होता है, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले आप बताइए, ऑडियो वीडियो जो है वो क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, एक बार आप चेक करके बताइए। ठीक है भाई, सब ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो अब देखिए, नाउन जो है नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। यानी कि किसी भी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या कोई आइडिया जो विचार हमारे मन में आता है, कोई फीलिंग आती है, कोई हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो सारी जो चीज है उनके नाम जो है वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये डेफिनेशन जो है आपको हर किताब में लिखी मिलेगी। हम आपको बहुत इजीली समझाने का प्रयास करेंगे और आपको क्लास देखने के बाद ये समझाना है, बताना है कमेंट करके कि आपको क्लास समझ आई या नहीं, ठीक है। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। जैसे पर्सन क्या है, यहाँ पे मान लो सचिन है, ये किसी का नाम है, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, ठीक है। गोल्ड, ठीक है। क्लास, टीचर, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? सारे के सारे नेमिंग वर्ड हैं और ये क्या है? नाउन का एग्जाम्पल है। अब इसके इंटरनल जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग और किसी भी आइडिया का जो नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। क्या होगा? नाउन होगा। और नाउन जो है एक सेंटेंस में क्या काम करेगा? एक सब्जेक्ट के रूप में नाउन काम कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन काम कर सकता है, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है। नाउन जो है, नाउन के क्या काम होते हैं सेंटेंस में? किसी नाउन जो है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ये जो है नाउन के काम होते हैं। और इसका जो एडवांस लेवल है उसमें जैसे हु और हुम का रिप्लाई होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। तो ये आगे जो एडवांस लेवल है वो उसमें आएगा, तो उसकी क्लास हम लेंगे बाद में। पहले हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि नाउन जो है वो होता है, ठीक है। नाउन जो है वो क्या होता है। अब टाइप ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के टाइप्स आपने पढ़े होंगे हमेशा कि 5 टाइप होते हैं जी, या 3 टाइप होते हैं जी, ठीक है। लेकिन मैं आपको अलग तरीके से करा रहा हूं। नाउन के टाइप होते हैं 2 नंबर के आधार पे नाउन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन, फर्स्ट है काउंटेबल नाउन, सेकंड है अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय, और अनकाउंटेबल कौन सा? जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखिए, काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है? एक तो आएगा प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, दूसरा होगा कॉमन नाउन, तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। और फिर कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम नाउन को नंबर के हिसाब से 2 भाग में डिवाइड करेंगे। और उसको काउंटेबल जो होता है वो होते हैं 3, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक कैसे होगी? आपकी माँ है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो, उनकी माँ है, ठीक है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ठीक है।
माँ जो है वो बहुत ज्यादा क्या करती है, आपसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। तो क्या आप उस प्यार को गिन सकते हो? माँ के प्यार को आप काउंट कर सकते हो क्या? ये बताइए, नहीं कर सकते। तो माँ जो एम ए माँ का प्यार जो है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो एम से जो है मैटेरियल नाउन और ए से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे ये आपको याद करने की ट्रिक मैंने बताई है, ठीक है। और बाकी जो है वो काउंटेबल नाउन होते हैं 3 बच गए। तो माँ का जो प्यार है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में मैं से जो क्या होगा, इनके एम से क्या होगा, मैटेरियल नाउन होगा, और ए से क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन किसका होगा, बिल्कुल प्रॉपर किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, इनका जो नाम होगा प्रॉपरली, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, प्रॉपर नाउन, ठीक है। पर्सन, प्लेस, थिंग, प्रॉपरली जो किसी का नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज ये बुक्स में आपके नोट है ऑलरेडी, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि नोट करना पड़ेगा, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, क्लास में जब टीचर्स से बच्चा पढ़ता है तो वहां पे कुछ झिझक होती है, कुछ इसकी डांट होती है, कई बार शर्म आती है बच्चे को, तो वो नहीं पूछ पाता, ठीक है। कई बार क्या होता है, टीचर से डरता है बच्चा, लेकिन अब हम जो करवा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं, बिल्कुल एक 0 लेवल के बच्चे से, बिल्कुल 0 लेवल, जिसका लेवल बिल्कुल 0 है, इस लेवल से उठाने के लिए बच्चे को करवा रहे हैं। 0 से धीरे धीरे बढ़ के वो एडवांस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पहले टॉपिक करेंगे, बीच में प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है वो भी लेके आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और उसके बाद में फिर एक्सरसाइज भी हम करने वाले हैं। तो प्रॉपरली सारी चीजें चलेंगी, क्लास रूटीनली होगी। आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, ताकि आपको क्लास जो है वो आएगी तो घंटी जो आप बजाओगे वो नोटिफिकेशन को बज जाएगी आपके फोन में, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो आपको क्या हो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन अभी क्या होता है, नाउन डिनोट्स, नाउन डिनोट्स नाउन डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। वे जो नाउन किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए डिनोट कर रही है, उसके बारे में बता रही हूं हमें, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे आपके पास आ जाए कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। ताज महल इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है। तो देखिए जयपुर यहाँ पे क्या है, जगह का नाम है, और राजस्थान स्टेट का नाम है, तो क्या होगी, प्रॉपर नाम होगी। यहाँ पे देखिए ताजमहल, ठीक है, ताजमहल क्या है, जगह का एक मोनूमेंट, एक बिल्डिंग का नाम है, 3 वस्तु का आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर नाम में आती है, तो जयपुर ताजमहल हो गया। जैसे सचिन, विनय, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी नाम हो गया, वो सारे की सारी चीजें जो है प्रॉपर नाउन में, ठीक है, वो सारी क्या होगी, प्रॉपर नाउन में आपको आएगी। तो नाउन जो है क्या होती है, नाउन वो होती है जो डिनोट करती है प्रॉपर पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। फिर आएगा कॉमन नाउन। तो ये क्या होगा, नाउन डिनोट्स, ठीक है, कॉमनली, कॉमन पर्सन और प्लेस, कॉमन पर्सन और जो प्लेस को, इनको क्या करेगा, डिफाइन करेगा, वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे देखिए टीचर, टीचर कॉमन है, ये टीचर को, कोई टीचर है वो फीमेल है मेल है, पहली बात तो ये कि टीचर दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसी डॉक्टर है, ठीक है, ऐसी स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे जब कि फीमेल टीचर या मेल टीचर, जब वो कैटेगरी जो डिवाइड होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टीचर, ठीक है। फिर सिटी, अब सिटी बहुत सारी हैं, कॉमनली सिटी बहुत सारी हैं, दिल्ली है, यूपी है, सॉरी यूपी स्टेट का नाम होगा, राजस्थान है, ये भी स्टेट का नाम होगा, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, लखनऊ है, भोपाल है, ये सारे की सारी चीजें जो क्या होगी, सिटी होगी, ठीक है। हिसार हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, गुरुग्राम हो गया, सारे क्या सिटी, ठीक है। तो टीचर हो गया, सिटी हो गया। उसके बाद में स्टूडेंट,
ठीक है, क्लास। तो इस तरीके से जो भी नाम होता है वो क्या होगा, सारा कॉमन नाम होगा। ठीक है, कॉमन नाम क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो गया, बस हो गया, कार हो गया, एनिमल हो गया। ठीक है, क्योंकि एनिमल में किसी का नाम बताएंगे कि लॉयन, टाइगर, फिर वो क्या होगा, प्रॉपर नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बस में अलग तरीके की वैरायटी बताएंगे, एसी बस है या कुछ और है, तो फिर वो जाके कहीं ना कहीं प्रॉपर नाम होगी, अदरवाइज कॉमन नाम। एक प्रॉपर नाम और कॉमन नाम का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसमें बच्चे को कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। जैसे आपके पास आ जाए कालिदास इज जॉन मिल्टन, कालिदास इज जॉन मिल्टन ऑफ इंडिया। ठीक है, या जैसे हमारी क्लास में कोई है सुरेंद्र, सुरेंद्र इज विराट कोहली ऑफ आवर टीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये प्रश्न पूछ रहे हो, इसमें मैं बता दे कि इस क्वेश्चन में कौन सी नाउन जो है प्रॉपर है और कौन सी कॉमन है। ठीक है, ये आपसे पूछ ले। तो देखिए आप देखो जी, कालिदास नाम है, प्रॉपर नाम है, जॉन मिल्टन जी नाम है, प्रॉपर नाम है जी, सुरेंद्र नाम है जी, प्रॉपर नाम है, विराट नाम कोहली है, प्रॉपर नाम है, इंडिया जो है क्या प्रॉपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कालिदास जो है वो प्रॉपर नाम है। ठीक है, जॉन मिल्टन यहाँ पे कॉमन नाउन है, जॉन मिल्टन कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे कालिदास का और जॉन मिल्टन का कंपैरिजन किया गया, कंपैरिजन दर्शाया गया। यहाँ पे सुरेंद्र का विराट कोहली के साथ कंपैरिजन जो है किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि बताया जैसे हमारी कोई टीम खेल रही क्रिकेट की और उसमें सुरेंद्र है, वो बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा बैटर है, तो उसको हमें बड़ा अच्छा खेलता है हमारी टीम का, तो विराट कोहली। तो विराट कोहली क्या है, विराट कोहली वैसे प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के बीच में ये काम कर क्या कर रहा है, उसकी कम्युनिटी को बता रहा है विराट कोहली यानी बहुत अच्छा बैटर है, तो सुरेंद्र भी विराट कोहली की तरह बहुत अच्छा बैटर है। ऐसे ही कालिदास क्या है, बहुत अच्छा राइटर था, तो जॉन मिल्टन भी बहुत अच्छे राइटर थे, तो इस वजह से मान लो उनको इसके साथ कंपैरिजन कर दिया। जैसे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के साथ कंपैरिजन कर दें, कालिदास इज विलियम शेक्सपियर। ठीक है, जैसे कई बार ये आता है, जैसे जयपुर है, जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया, मान लो ये बोल दे जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है जयपुर भी, लेकिन पेरिस वैसे प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि जयपुर की तुलना पेरिस से करेगी, जयपुर को बता रहे कि पेरिस जैसा है जयपुर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस में जब इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, और ऐसे आगे जो है ये प्रॉपर नाउन माना जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके आप बताइए भाई। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, फिर आगे थर्ड जो टाइप है नाउन का वो पढ़ेंगे, एक बार कमेंट करके आप बताइए भाई। ठीक है, अब है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो डिनोट्स करता है, नाउन डिनोट्स, नाउन जो है वो क्या करेगा, डिनोट्स करेगा, पूरा लिख देता हूं, नाउन डिनोट्स। ठीक है, नाउन डिनोट्स ग्रुप ऑफ पीपल हो गया या क्रिएचर हो गया। ठीक है, कोई एनिमल्स का ग्रुप है, कोई पीपल का ग्रुप है, कोई थिंग्स का ग्रुप है, थिंग्स का ग्रुप है, इसमें थिंग्स का कोई ग्रुप है। ठीक है, तो नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, क्रिएचर या थिंग्स, इसका जो होता है वो बोलते हैं नाउन। जैसे ए बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रेप्स, जब अंगूर हिलाते हैं, अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें बहुत सारे अंगूर लटके होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, बंच ऑफ कीज, कीज जैसे चाबियां होती है हमारी, एक साथ में कई चाबियां इकट्ठी एक छल्ले में डली होती है, तो उनको बोलते हैं बंच ऑफ कीज। जैसे ए कॉलोनी ऑफ टर्माइट, कॉलोनी ऑफ टर्माइट, तो कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स जो है वो क्या है, कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स क्या है, दीमक, जो हमारे घरों में लकड़ी पे या कहीं पे दीमक लग जाती है, दीमक जिसको बोलते हैं वो लग जाती है, तो उसको टर्माइट्स बोलते हैं, तो कॉलोनी ऑफ टर्माइट हो गया। ठीक है, ए स्वार्म ऑफ बीज हो गया, स्वार्म ऑफ बीज। ठीक है, ए शोल
या स्कूल, ऑफिस हो गया, ठीक है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर हो गया, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो इस तरीके के ये मिनिमम जो है बहुत अच्छे वाले इंपॉर्टेंट 35-40 ऐसे ये हैं कलेक्टिव नाउन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। तो 35-40 ऐसे हैं ये, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, आपकी बुक में मिलेंगे, ठीक है। ये अच्छे से याद करेंगे तो वहां पेपर में इनमें से हर बार एक क्वेश्चन डल पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो पूरी की पूरी करवा दूंगा मैं सेट की, ठीक है। वो पीडीएफ बना के उससे सेट करवा देंगे और आपको जो भी चाहिएगा तो भेज भी देंगे। आपको फोन नंबर मैं नोट करवा देता हूँ, 92 552 89 689 9255289689। इस पे आप मैसेज कर देना, आपको इसकी पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ भी इसकी दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक की 3 नाउन हो गई हैं। इसमें अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो बताइए। उसके बाद जो है मैटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब 2 रह गई। ये कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन में आती है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में आती है, ठीक है। मटेरियल नाउन यानी कि माँ का प्यार जो है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और माँ का जो प्यार अनकाउंटेबल होता है तो उसमें 2 नाउन होती हैं, एक एम से यानी कि मैं से जो मटेरियल नाउन बनेगा और एब्स्ट्रैक्ट ए से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, ठीक है। ये बेसिकली कौन सा? रॉ मटेरियल होता है जिससे कोई चीज बनती है। जैसे क्या बनता है? कॉपर है, ठीक है, प्लास्टिक है, ठीक है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। इससे क्या होती है? कोई ना कोई चीज बनती है, तो ये रॉ मटेरियल है, इससे कोई ना कोई चीज बनेगी। वुड है, जैसे वुड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीज जिससे बनेगी वो क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। कि किसी चीज से कोई सामान बनता है, वस्तु बनेगी, तो सारा का सारा क्या होगा? मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल होता है, इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जो हमारी फीलिंग, ठीक है, थिंकिंग, आइडिया, इनको डिनोट करेगा। वो सारी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। वो सारा कौन सा होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। वो नाउन विच डिनोट्स, ठीक है, या डिस्क्राइब आवर फीलिंग, थिंकिंग, आइडिया, ठीक है, एक्शन, स्टेट, हमारी दशा, ठीक है, इसके बारे में जो दर्शाएगी वो सारी कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सारी बनती है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वर्ब से बनती है, एक नाउन से बनती है। इसमें ये कैसे बनेगी? जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास है ब्रेव, ठीक है, ब्रेव। तो ब्रेव से क्या बनेगा? ब्रेवरी। ब्रेव से क्या बनेगा? ब्रेवरी, ठीक है। ब्रेव से क्या बनेगा? ब्रेवरी। एक एडजेक्टिव से बनती है, जैसे एडजेक्टिव, ठीक है। हाई, हाई से क्या बनेगा? हाइट। तो इस तरीके से ये भी तो पूछी जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरी होती कौन सी है? ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए या ब्रेव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए, ठीक है। और दूसरा आता है कौन से इसके अंदर होते हैं। देखिए, चाइल्डहुड, दशा होती है हमारी, चाइल्डहुड, ठीक है। ऑनेस्ट यानी कि ऑनेस्टी बनता है, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है। ब्रेव, ठीक है। कावर्ड, ठीक है, कावर्ड हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद में आपका फैन ऑफ है भाई, क्योंकि आवाज जो है माइक में आएगी फैन की, इस वजह से फैन को क्या कर रखा है? ऑफ कर रखा है, ठीक है। ठीक है, ट्रूथ है, बिहेवियर है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, कावर्ड हो गया, ट्रूथ हो गया, बिहेवियर हो गया, ठीक है, ब्यूटी हो गया, अगलीनेस हो गया, ठीक है, एक्शन हो गया, मोमेंट हो गया, कौन सा हो गया? मोमेंट हो गया। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत सारे आपकी बुक्स में लिखे होंगे, उनको आप याद करेंगे, ठीक है। अब तो इस तरीके से अब बनेगा कैसे? जैसे मैंने नीचे लिख के दिखाया था कि कुछ अक्षर ऐसे उसमें जुड़ते हैं जो बन जाते हैं। जैसे नो है, नो ही क्या है?
नो वर्ब है और बनेगा क्या, नॉलेज। ठीक है, तो यानी कि नाउन जो है ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया नो से नॉलेज। पीछे एडजेक्टिव का बता दो, हाई से क्या बनेगा, हाई। ठीक है, जज, जज से क्या बनेगा, जैसे जजमेंट, जजमेंट। चाइल्ड से चाइल्डहुड। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाउन बनती है। इसकी भी बहुत सारी आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे एग्री है, एग्री से क्या बनेगा, एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से नाउन है जो आपने आज पढ़ा है। और मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट सेशन में पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर हम अगली क्लास जो है नया टॉपिक जो पढ़ेंगे। अभी नाउन में कुछ चीजें और रहेगी। ठीक है, नाउन नंबर है, नाउन जेंडर है, नाउन केस है, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 2-3 टॉपिक हो जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और बीच में एक मैराथन क्लास रख के जो प्रीवियस पेपर हुआ है उसको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है आपको क्लास की चैनल के हिसाब से आपके फोन में बच जाएगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।